नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में सीखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स के शेप किस-किस तरीके के होते हैं, वो कहाँ फॉर्म होती हैं, उसके हिसाब से हम स्टॉक की चाल को, मार्केट की चाल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए हैं अपने इस टॉपिक पे और अब हमारा नंबर आता है टू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में हम सीखेंगे कि जो हमने कैंडल्स देखी थी उनके अलग अलग शेप्स होते थे, तो वो कहाँ पे आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे थे। अब उनको हम कंबाइन करके, क्लब करके एक दूसरे के साथ, मतलब दो कैंडल को जोड़ के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी स्टॉक की चाल में क्या परिवर्तन होने वाला है, मार्केट की चाल में क्या परिवर्तन होने वाला है, उसको हम दो कैंडल स्टिक्स के साथ जोड़कर देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक स्टॉक की चाल में क्या बदलाव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टू कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बाद हम सीखेंगे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहला नंबर आता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। दोस्तों ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न मतलब कि स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने वाला पैटर्न है। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इफेक्टिव फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड मतलब जब स्टॉक का भाव, एक सेकेंड, स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तब हम देखेंगे ना रेड कलर की कैंडल्स बन रही होंगी। रेड कैंडल्स बनती हुई नीचे आ रही हैं, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद अगली जो कैंडल होगी वो गैप डाउन ओपनिंग होगी उसकी, मतलब इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग का भाव था इससे नीचे खुलेगा इसका भाव, और उसके बाद वहां पे खरीदारी शुरू होगी उसमें, तो स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी एक हरी कैंडल ऊपर की तरफ बनती हुई दिखेगी यहाँ पे आपको। तो इसका मतलब कि स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ चल पड़ा, यानी यहाँ खरीदारी शुरू हुई। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो बड़ी कैंडल होगी रेड कलर की बेरिश कैंडल, ये बड़ी कैंडल होगी। उसके बाद ये भी कैंडल बड़ी ही होगी, लेकिन ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी ये गैप डाउन में खुलेगी, और उसके बाद में इसकी जो क्लोजिंग होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रेड कैंडल को अगर आप आइडेंटिफाई करें, देखें इसकी जो रियल बॉडी है उसका लगभग 50% हिस्सा ये होता है। इसके 50% से ऊपर, ऑलमोस्ट 70% के आसपास ये ग्रीन कैंडल 70-75% एरिया को कवर करनी चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी ये बड़ी कैंडल होगी और इतनी बड़ी होगी कि इस रेड कैंडल के 50% से 70% एरिया को ये कवर करके यहाँ पे बंद हो, मतलब यहाँ पे खुली, गैप डाउन खुली इसके क्लोजिंग से, और यहाँ से खरीदारी शुरू हुई। बुल्स ने, खरीदारों ने भाव को ऊपर ढकेलना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, और भाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि इसके 50% से 70% एरिया को कवर करते हुए यहाँ पे बंद हुआ। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, और अब स्टॉक में खरीदारी शुरू हो चुकी है। बुल्स जो है वो बेयर्स में घुस चुके हैं, और अब स्टॉक की चाल बदल सकती है। और इसका हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? जब इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल, इस कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, तो ये कंफर्म करेगी कि हाँ ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, और इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ मिलेगा। हमें इसके हिसाब से अपनी ट्रेड कहाँ पे लेनी चाहिए?
तो हमें कंफर्म ट्रेड मिलेगी जब इस लेवल को, जो रेड कैंडल का हाई था, इसको ब्रेक करके स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हो चुका है और उसका हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। तो हमें ट्रेड कहाँ पे अपनी डालनी है? हमें जो ये हाई पॉइंट है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड लेनी है जो इस रेड कैंडल का हाई पॉइंट है, आप उसको मार्क कर लीजिए। उस भाव के ऊपर आप 1-2 रुपए जो भी आपको बफर लगाना है वो लगाकर हम यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे होगा क्या कि हमारा स्टॉप लॉस हमें पहले से पता होगा, जो छोटा होगा, और यहाँ से ये स्टॉप ऊपर की तरफ जाएगा जो हमारा प्रॉफिट करके हमें देगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है? बिग बेरिश कैंडल, ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसका जो क्लोजिंग का भाव होगा ये होगा, और इससे गैप डाउन ओपनिंग होगी इस कैंडल की। गैप डाउन, इससे गैप डाउन होगी ये ग्रीन कैंडल, यहां से खुल के 50% से ज्यादा हिस्से को कैप्चर कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। 100% कर लेती तो कौन सा पैटर्न होता? हमने पिछली बार सीखा था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, तब ये कौन सी कैंडल होती? बुलिश एनगल्फिंग। लेकिन इसने 100% एरिया को तो कवर नहीं किया इसकी रियल बॉडी को, लेकिन अपनी रियल बॉडी से। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विक मिलाकर 50% या 70% नहीं होनी चाहिए, जो इस ग्रीन कैंडल की रियल बॉडी होगी ये इस ग्रीन रेड कैंडल की जो रियल बॉडी है उसको 50 से 60 70 75% कैप्चर करनी चाहिए। 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए इसकी रियल बॉडी जो है, वो इसकी रियल बॉडी से के 50% एरिया से ज्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर अगली जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये हमें बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये ग्रीन कलर की इसके बाद कैंडल बननी चाहिए, और इसके ऊपर ये हमें कंफर्मेशन देने वाली कैंडल है, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। और हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा और भाव आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हो गया हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये एक बेरिश बुलिश पैटर्न है, ध्यान रखिएगा बुलिश पैटर्न है। इसको हमें कहाँ ढूंढना है? जब स्टॉक का भाव, किसी भी शेयर का भाव या इंडेक्स का भाव ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा, वहां पे हमें इसको देखना है, यानी कि बॉटम ऑफ द चार्ट हमें इसको ढूंढना है इस पैटर्न को। जब हमें ये बनते हुए दिखाई देगा बॉटम ऑफ द चार्ट, तब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसके कंफर्मेशन के बाद हम अपनी ट्रेड डालेंगे। ये एक बुलिश पैटर्न है जो स्टॉक के भाव को ये शो करता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ जाने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसका जस्ट अपोजिट। जब स्टॉक का भाव, किसी भी स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा यानी कि अप ट्रेंड में होगा, तो वो ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा स्टॉक का भाव, हरे रंग की कैंडलें बन रही होंगी उसमें। फिर बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी होगी जब चार्ट में, उसके बाद आप देखेंगे उसका जो क्लोजिंग का भाव है। हमने क्या सीखा था कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, यानी भाव नीचे से ऊपर की तरफ गया तब हरे रंग की कैंडल बनती है। उसके बाद आप देखेंगे जो इसका क्लोजिंग का भाव था इससे ऊपर यहां कहीं ये रेड कैंडल खुलती है, यानी कि गैप अप होती है।
गैप अप होने के बाद आप देखेंगे कि भाव फिर नीचे आकर बंद हुआ, यहाँ पे नीचे आकर इस कैंडल का क्लोजिंग होती है। इस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, वो ओपनिंग होगी, वो गैप अप होगी, और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग होगी वो इस ग्रीन कलर की कैंडल के 50% ऑफ द इसकी रियल बॉडी जो होगी उससे नीचे होनी चाहिए। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल की क्लोज की रियल बॉडी के 50 से 70% एरिया के आसपास, 50% से ऊपर, ये 70% एरिया इसका इस रेड कैंडल ने कैप्चर कर लिया। तो हमें समझ जाना चाहिए ये कौन सा पैटर्न है। ये कहलाता है डार्क क्लाउड कवर। ये पियर्सिंग लाइन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे स्टॉप का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद गैप अप होके कैंडल बनती है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आकर बंद होती है, इसके 50% से ज्यादा एरिया को कवर करते हुए यहाँ पे। तो ये पैटर्न कहलाता है हमारा, ये जो पैटर्न होगा ये कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि अब बेयर्स, जो बिकवाली करने वाले, मंदड़िए, जो भी आप टर्म समझते हो, वो बाजार में आ चुके हैं, और अब वो भाव को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने नीचे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, यानी उन्हें बिकवाली शुरू कर दी है। उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है, वो बुल्स में घुस चुके हैं। और उसके बाद हमारा कंफर्मेशन हमें क्या मिला, जो इस कैंडल का यहाँ पे, इस कैंडल के बाद हमें एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा पैटर्न कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया। यानी अब भाव बदलने वाला है, स्टॉक की चाल बदलने वाली है, और वो नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो हमारी ट्रेड कहाँ पे बनेगी, हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट के नीचे। जो ग्रीन कलर की कैंडल का लो है, इसको मार्क करके रख लीजिए। इस कैंडल के नीचे हमें, इसके प्राइस के नीचे हमारी एंट्री होगी, यानी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के हाई पॉइंट के आसपास ही, उसके आसपास होगा। यहाँ पे इस कैंडल का हाई, हमारा हाई, वहां पे बफर लगा के आप ₹1 का यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री होगी, और आप देखेंगे कि भाव ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। हम जानते हैं ना कि जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर हो, हमें अप ट्रेंड में मिले, और वहां से हमें ये दिखाई दे जाए कि अब भाव हमने पहचान लिया कि भाव नीचे जाने वाला है, तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और गिरते हुए बाजार में भी हम पैसा कमा सकते हैं। फिर हमारा जो अगला पैटर्न है वो है किकर पैटर्न। किकर या किकिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। किकर, किकर का मतलब किक मार रहा है, किक मार के दूर फेंक देना। जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं ना, तो दूर बॉल को हम किक मारते हैं तो वो दूर चली जाती है, उसी के हिसाब से ये उसी तरीके का पैटर्न है किकर पैटर्न। किकर में हम देखेंगे भाव ऊपर से, किसी भी स्टॉक का भाव, इंडेक्स का भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, रेड कलर की कैंडल से शो होता है। यहाँ पे हमें रेड कलर की कैंडल दिखाई देगी, भाव ऊपर से नीचे गिरता जा रहा है। फिर अचानक स्टॉक में आप देखेंगे चार्ट पे कि एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, जो कि इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस, एक बार फिर से नोट करिएगा, रेड कलर की कैंडल का जो ओपनिंग होगी वो ऊपर होती है, और वहां से उसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। ये हमारा क्लोजिंग होती है, ये हमारी ओपनिंग होती है, ओपन क्लोज नीचे। तो हम नोट करेंगे कि ये जो इस कैंडल का क्लोजिंग थी, इससे दूर जाकर
ऊपर की तरफ गैप अप होकर इसकी ओपनिंग होती है अगली कैंडल की हमारी। किक मार दिया यहां से भाव गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे कौन से खरीदार आए जिन्होंने भाव को एकदम उछाल दिया ऊपर। कुछ तो हुआ तभी तो भाव ऊपर की तरफ गया। तो ये किक मार के किक करके ऊपर की तरफ खुलती है कैंडल और ऊपर जाके बंद होती है। ऊपर जाके बंद होती है तो हमें नोट कर लेना है कि अब स्टॉक की चाल में बदलाव होने वाला है, यानी कि अब इसमें तगड़े वाले जो बायर्स हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने भाव को एकदम से ऊपर फेंक दिया। कुछ ऐसी तगड़ी न्यूज आई है, तगड़े बायर्स, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि किसी चीज का भाव ऊपर से गिर रहा था नीचे अचानक ऊपर उछल जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई बहुत बड़ी डील साइन कर ली उसने, उसमें अचानक खरीदार तभी आएंगे ना। तो जब वो खरीदारी एकदम से शुरू होगी तो इसके भाव को जो एक नीचे की तरफ गिर रहा था अचानक आप एक टाइम पे देखेंगे कि एकदम से ऊपर खुलता है और ऊपर जाकर ये कैंडल बंद होती है, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। तो ये हमें कहलाएगी बुलिश किकर। बुलिश किकर ये कैंडल कहलाएगी हमारी, और हमारा कंफर्मेशन होगा कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास, लो पॉइंट ये होता है ना हमारा, इस कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे इस कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो हमारा इस पॉइंट के ऊपर होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये है हमारा बुलिश किकर पैटर्न। ये हमें कहाँ मिलेगा, बॉटम ऑफ द चार्ट हमें ये देखना पड़ेगा, यानी स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे की तरफ गिरता गिरता जा रहा है और चार्ट में नीचे की तरफ हम देखेंगे कि अचानक कैंडल ऊपर बाउंस करके खुलती है और उसके बाद ऊपर 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 एक अच्छी कैंडल जिसकी अच्छी खासी रियल बॉडी हो और छोटी विक हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें अच्छी खासी खरीदारी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल बुलिश पैटर्न है, इसका नोट कर लीजिए आप इसको कि बहुत ही पावरफुल बुलिश पैटर्न होता है बुलिश किकर। फिर अचानक इसमें बहुत पावरफुल बायर्स आए तभी तो ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ। तो हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ अब इसकी चाल में परिवर्तन हो गया है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम इस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं और इसके हिसाब से हम स्टॉक अपने जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद ये है इसके बुलिश की कर, देखिए मैंने जैसे आपको बताया डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ गैप अप होकर खुली और फिर ऊपर 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 ऊपर, यानी जो इसका क्लोजिंग का भाव होगा, जो रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग का भाव है, ये इससे काफी ऊपर जाके ये खुलती है यहाँ पे और ऊपर जाके बंद होती है, तो ये बुलिश की कर है। इसका ठीक उल्टा बेरिश की कर पैटर्न होता है, यानी स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है ऐसे करके। वहां पे आप देखेंगे अचानक ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे खुलती है। ग्रीन कैंडल पे, रेड कैंडल में हमने क्या समझा था कि क्लोजिंग यहाँ थी, यहाँ पे खुली और यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका जो क्लोजिंग का भाव है, जो इसका क्लोजिंग का भाव है उससे काफी दूर
यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हुई है, मतलब काफी दूर, बहुत दूर, गैप डाउन करके। बुलिश में था कि गैप अप करके, बेरिश में क्या है, गैप डाउन करके। गैप डाउन हुआ नीचे की तरफ काफी दूर, इसके क्लोजिंग के भाव से ये कैंडल खुलती है और उसके बाद नीचे की तरफ चल पड़ती है, मतलब भाव नीचे चल पड़ता है और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कहीं आती है नीचे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि बेरिश किकर फॉर्म हो चुका है, यानी बेरिश किकर में क्या होगा, स्टॉक का भाव अब नीचे की तरफ जाने के लिए, स्टॉक नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। हमारा कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट के नीचे, यानी जब यहाँ पे हमें एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी तो हमें समझ जाना चाहिए कि बेरिश किकर पैटर्न हमारा फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट इस कैंडल के लो के नीचे, ये हमारा ये होगा एसएल पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा। यहाँ के आसपास का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं एंट्री और फिर शॉर्ट सेल करके हम पैसे कमा सकते हैं मार्केट से। ये हो गया हमारा बेरिश किकर पैटर्न। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है, इस पर नोट कर लीजिएगा कि ये आपको टॉप ऑफ द चार्ट, यानी जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ऊपर के हिस्से में ये पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आए, उसके बाद कंफर्मेशन मिले तो आपको समझ लेना है कि ये बेरिश किकर फॉर्म हो चुका है, यानी जिस स्टॉक में खरीदारी हो रही थी अब उसमें कुछ तो ऐसी कोई बैड न्यूज हो सकती है, कोई कुछ तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से अचानक उसमें बिकवाली शुरू होगी तो उसका भाव यहाँ से काफी दूर टूटेगा। किसी भी चीज में अचानक कोई परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, या तो भाव नीचे गिर रहा था एकदम काफी दूर, एकदम से खरीदारी शुरू हुई, काफी दूर खुल गया, या ऊपर जा रहा था एकदम काफी नीचे जंप करके खुलता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ये आपको चार्ट पे दिख जाएगा। जो जैसे अब हम एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में कोई न्यूज आ गई, न्यूज चैनल, टीवी चैनल, अखबार, किसी भी माध्यम से हमें कोई न्यूज मिल गई कि हाँ फला स्टॉक में या फला कंपनी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपने कभी ये सोचा है कि आप कोई वो पहले शख्स तो है नहीं कि कंपनी का सीधे एमडी या सीईओ जो है कंपनी का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की या टाटा की कोई कंपनी किसी भी स्टॉक की बात कर लेते हैं कि क्या आपको सीधे सीधे कंपनी के सीईओ या उस कंपनी के जो बॉस हैं वो आके आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहां से तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ना कि हमारी कंपनी में ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें न्यूज के माध्यम से या किसी पेपर के माध्यम से कहीं से भी न्यूज मिलती है तो हमसे पहले ये खबर कितने लोगों को मिल चुकी होगी। हम कौन हैं, हम लास्ट वो लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में मिल रही है, हमसे पहले ये बहुत लोगों के पास न्यूज पहुंच चुकी है और वहां से होते हुए तब हमारे पास आई है ना, और हम उसके हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम देखते हैं कि हाँ फला कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, हम जैसे खरीदते हैं वहां से उसका भाव पलट जाता है। क्यों, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमारे पास खबर सबसे आखिर में पहुंचती है और जब हम उसमें घुसते हैं वहां से वो अपना ट्रैक चेंज कर लेता है, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता होगा, उसके पीछे रीजन ही यही है कि हम सबसे आखिर में इंफॉर्मेशन पाने वाले लोग होते हैं, जो हम रिटेलर्स हैं। तो हमें जब सूचना मिलती है तो सबसे आखिर में उसमें जो कुछ होना हुआ होता है वो हो चुका होता है, उसके बाद हमें ये सूचना मिलती है टीवी पे, अखबार में। मेरी कंपनी में मान लीजिए कुछ होने वाला या कुछ हुआ है तो मैं उसमें जाके सीधे पब्लिक में चिल्लाने थोड़े ना लगूंगा, या उसको मतलब अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ तो उसको पहले टैकल करूंगा उस चीज को, उसके बाद में वो चीजें बाहर आएंगी ना। तो मैं उसमें अगर कुछ भी करूंगा
यही चीज हम चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट की पावर ही यही है। चार्ट को पढ़ना अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में क्या हो रहा है वो आपको दिखाई देगा सीधे। चार्ट सब कुछ सच बोलता है। चार्ट हर चीज की पोल खोल देता है। 1 रुपए की ट्रेड होगी वो भी आपको चार्ट पे दिखेगी, 1000 करोड़ की ट्रेड होगी वो भी आपको चार्ट पे दिखेगी। अगर किसी भी कंपनी में कोई भी खरीदारी या बिकवाली हो रही है तो वो चार्ट पे कैंडल्स के रूप में आपके सामने होगी, वो चीज चार्ट पे दिखाई देगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना जिसकी वजह से अगर खरीदारी हो रही है तो ये ग्रीन कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई देती है ना, इसका मतलब खरीदारी हो रही है। तभी हम समझते हैं कि हाँ खरीदारी हो रही है, भाव ऊपर जाएगा। अचानक किसी भी स्टॉक में एकदम से काफी, जो इसका स्टॉक जो क्लोजिंग प्राइस था वो यहाँ बंदी होती है, अगले दिन ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे खुल गई। कुछ ना कुछ तो मेजर हुआ ना जिसकी वजह से अचानक भाव टूटा। अगर हम 1 डे के कैंडल पे इसको, हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं एक दिन के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर हम 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट में भी हो सकता है कि 15 मिनट में ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इसमें जो है इसका भाव यहाँ से यहाँ गिर गया। कुछ तो हुआ ना। इसका मतलब बिकवाली शुरू हुई। बिकवाल जो मंदड़िए हैं, जो सेलर हैं, वो काफी मजबूत है, उन्होंने भाव को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया और उसके बाद लगातार नीचे ढकेलते रहे, ढकेल के ले आए यहाँ पे। कुछ तो रीजन होगा ना। ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने खरीदा था किसी ने, यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली, यहाँ से खरीद के मैं यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। मैंने अचानक अपनी पूरी 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बेच दी, या मैंने 1 लाख अपनी बेची, 1 लाख और बेच दी। मुझे लगा कि अब यहाँ से भाव ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से गिर जाना, यहाँ पे मुझे खतरा नजर आया, मैंने बेच दिया अपना क्वांटिटी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एकदम से भाव टूटेगा। जब एकदम से भाव टूटेगा तो वो चार्ट पे आपके सामने होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी न्यूज के हिसाब से, किसी के टिप के हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मुझे ऑप्शन की टिप दे दो, कि मुझे कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा पुट खरीदना है, मुझे बता दीजिए, या मुझे ये बता दीजिए आज मतलब इसमें क्या होने वाला और मैं वही खरीद लेता हूँ, या स्टॉक बता दीजिए किसी भी उसका। भाई अगर आप खुद से नहीं समझोगे तो मैं कोई भगवान नहीं हूं। दुनिया में कोई भी ट्रेडर, एक बात नोट करके रख लीजिए, दुनिया में कोई भी ट्रेडर ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी 100% ट्रेड सही हो। आप मार्केट में चीजों को एनालाइज करके, स्टडी करके एक अपना नजरिया बना सकते हैं, अपना एक ऑब्जर्वेशन करके चीजों को आप एक चीज, एक माइंडसेट बना सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे पैटर्न दिखा तो मुझे इसके हिसाब से अब दिख रहा है कि अगर इसका कंफर्मेशन होगा तो बहुत संभावना है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही चलती है, संभावनाओं का गेम है सब। तो उस संभावना को, अब किसी चीज के होने की संभावना 10% होती है, कभी 90% होती है, कभी 95% होती है, कभी 50% होती है। तो उस प्रोबेबिलिटी पे, दुनिया में हर चीज प्रोबेबिलिटी पे। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, खास करके वो लोग ध्यान से सुने जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, यहाँ पे लॉटरी लगती है, आप लॉटरी खरीद रहे हैं, लग गई, ज्यादातर लोगों का लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन ही यही होता है भाई मेरे। आप बिना जाने समझे कोई भी काम करेंगे तो आपका लॉस होगा। फिर अगर आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करके बैठे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या गारंटी है कि वो बिजनेस 100% सक्सेसफुल ही होगा? ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में? आप खुद बता दीजिए। आपने सोने की दुकान खोल ली, या आपने मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर खोल लिया, कपड़े की दुकान, कोई भी XYZ दुनिया का कोई भी बिजनेस, आपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लिया, कोई भी बिजनेस आपने कर लिया, तो उसमें क्या गारंटी है कि वो बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा? उसमें दोनों चांसेस है ना, कि या तो प्रॉफिट होगा
हर आदमी काम करता है प्रॉफिट के लिए, आप मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें चांसेस ये भी तो है कि मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला, आपका नुकसान लगा, लॉस के भी तो चांसेस होते हैं ना। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट जुआ, सट्टा, लॉटरी। ये बिल्कुल 100% बिजनेस है। अब ये डिपेंड उस बात पे करेगा कि आपका लॉस और प्रॉफिट आपकी स्किल्स पे। इसीलिए मैं हर बार आप सबसे कहता हूं कि भैया हमेशा अपने सीखने पे, अपनी नॉलेज पे टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैं फ्री में आपको यूट्यूब पे सिखा रहा हूं, मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग चीजें सीख जाएं। बहुत सारे लोग हैं लॉस कर रहे हैं रोज के रोज, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो भैया चीजों को सीख के समझ के उसके बाद आप ट्रेड करो। अंधे की तरीके से लॉटरी का टिकट मत खरीदो। आपका अपना पैसा है, बचा के रखो। अगर इतना ही फालतू पैसा आपके पास है तो जाके किसी अनाथाश्रम में किसी गरीब को दान कर दो, उससे उसका भला हो जाएगा और वो आपको दुआएं देगा। लेकिन मार्केट में उसमें आग मत लगाओ, चीजों को समझो, सीखो, उसके बाद ट्रेड करो। तो वो जो भी दुनिया की किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में कोई भी एक्टिविटी हो गई, एक चाय वाला, रिक्शे वाला, पान वाला, पंक्चर वाला, दुकान वाला, XYZ कोई भी आदमी, कोई भी 1 रुपए से लेके 1000 करोड़, लाख करोड़ कितने की भी खरीदारी करेगा, वो उस कंपनी के स्टॉक के चार्ट में साफ साफ दिखाई देगी कि इतने पैसे इस कंपनी में आए या इतने पैसे गए। वो चीज जब हमें चार्ट पे दिख रही है तो हम उस चीज को देखकर समझकर अपना व्यू अगर बनाएंगे तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी। चीजों को कंफर्म करके उसके बाद हम उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लेंगे। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि इन चीजें जो बेसिक्स हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो ये जरूर है कि आपका तुक्का लग गया, आपने तुक्के में ट्रेड खरीदी, या आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, ईश्वर आपके ऊपर बहुत मेहरबान है कि रोज ही आप प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। चीजों को जब आप सीख के करेंगे तो आपके जीतने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगी और आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये बेरिश की कर पैटर्न है, ये चार्ट में अप ट्रेंड में बनेगा। जब स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, टॉप पे। और ये बेरिश पैटर्न है, पावरफुल बेरिश पैटर्न है, दिखाता है कि पावरफुल बेयर्स जो सेलर्स हैं वो उसमें घुसे हुए हैं और अब ये भाव को नीचे की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से स्टॉक का भाव बदलने वाला है, नीचे कर जाने वाला। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल करके मंदी में भी पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे बुलिश पैटर्न डाउन ट्रेंड में, यानी जब स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे आ रहा होगा, नीचे की तरफ पावरफुल बायर्स आएंगे तो इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। इसकी कंफर्मेशन में हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम समझ जाएंगे कि स्टॉक का भाव अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। हरामी पैटर्न। हरामी वो हमारा हिंदुस्तान वाला हरामी नहीं, इंडिया में जो हम गाली देते हैं वो वाला हरामी नहीं है। हरामी पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कैंडल स्टिक्स, ये जापानीज मेथड था जिसके हिसाब से मार्केट का वो डेटा रीड करते थे, डेली का डेटा बनाते थे। तो इसके नाम उसी तरीके से जापानीज नेम रखे गए। इसका मतलब होता है हरामी का प्रेग्नेंट वुमन। और
इसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, इनसाइड कैंडल पैटर्न या हैरामी पैटर्न। ये दो तरीके का होता है, बुलिश हैरामी, बेरिश हैरामी। बुलिश हैरामी पैटर्न कब बनता है, जब वही सेम मेथड अप्लाई होता है। बुलिश हैरामी पैटर्न बनता है जब भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी स्टॉक गिर रहा है, नीचे की तरफ गिरता आ रहा है मार्केट, और फिर अचानक कहीं से कुछ हुआ, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, यानी भाव यहाँ पे बंद हुआ। फिर आप देखेंगे एक छोटी कैंडल जो इसकी रियल बॉडी होगी रेड कैंडल की, उसके अंदर बन जाएगी, बनती हुई आपको नजर आएगी। एक छोटी सी कैंडल इसके पेट में बन गई, इसके पेट के अंदर आप देख रहे पूरी कैंडल बंद है। इस कैंडल की जो रियल बॉडी होगी, यहाँ पे नोट करिएगा, जो रेड कैंडल होगी डाउन ट्रेंड में, बड़ी रेड कैंडल होगी। बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी जो इसकी रियल बॉडी के अंदर ही ओपन और क्लोज हो जाएगी। यानी भाव ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहां बंद हुआ, फिर कहीं से कुछ बायर्स जो आए, कहीं से बायर्स आए, तभी तो ये यहाँ पे कैंडल खुलती है, यानी इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसके अंदर खुला भाव, यानी कुछ बायर्स आए, उन्होंने इसको खरीदा, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं हुई, थोड़ी नंबर ऑफ ट्रेडर्स, जो कम नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स, या छोटी ट्रेड जो कम संख्या में बायर्स होंगे वो आए होंगे, उन्होंने कुछ खरीदारी करी होगी, यानी उनकी मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा होती तो इतनी बड़ी कैंडल बनती, इतनी बड़ी बनती, इतनी बड़ी बनती कि पूरा हजम कर जाती इस कैंडल को, ऐसे बनती ना, ऐसे नहीं हुआ। कुछ बायर्स आए जो यहाँ पे घुस गए, चुपचाप आके बैठ गए, यानी बुल बेयर्स जो हैं उनके गिरोह में कुछ घुसपैठ हो गई, कुछ घुसपैठ हुई। अब इन्होंने यहाँ पे खरीदारी करी, बेयर्स में बुल्स चुपचाप आके बैठ गए। अब इसके बाद हमें ट्रेड कब करनी है, जब ये जो बुल्स हैं, ये जो खरीदार हैं, ये स्ट्रांग होंगे, या ये इनको ऊपर ले जाना होगा भाव को, तो ये ऊपर की तरफ ढकेलेंगे, यानी इसमें और खरीदारी होगी। अब ये कोई भी हो सकते हैं, बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे खरीदारी करी, ये अगर स्ट्रांग होंगे तो ये और खरीदारी करेंगे, या इनके जानने वाले या जो भी होंगे वो और उनको बुलाएंगे, आप खरीदो। तो क्या होगा, जब ये और खरीदारी शुरू करेंगे तो भाव ऊपर की तरफ टूटेगा, यानी ये जो हाई पॉइंट है इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा, इसको तोड़ के ऊपर भागेगा। जब ये खरीदारी और करेंगे, स्ट्रांगली ये खरीदारी करेंगे, जिन्होंने थोड़ी मात्रा में खरीदारी करी, इनको इसको ऊपर ले जाना है भाव को। अगर ये भाव को ऊपर ले जाना चाहते हैं, भाव ऊपर जाने वाला है, तो ये खरीदारी करेंगे। जो खरीदारी करेंगे तो चार्ट पे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। एक सेकंड में बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें बड़ी, यहाँ पे हमें कैंडल बनती हुई दिखाई देगी हरे रंग की। इस कैंडल के भाव बाद बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, ऐसी होगी कैंडल, ऊपर विक्स, ऊपर नीचे ऐसे विक्स होती हैं, ये रियल बॉडी। तो जब यहाँ पे ये बुल्स जो घुसे हैं, जो बायर्स घुसे हैं इसके यहाँ पे, ये स्ट्रांग होंगे तो ये और खरीदारी करेंगे। जब ये और खरीदारी करेंगे तो हमें ऐसी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई नजर आएगी, ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आएगी जो ये चीज, ये जहां से भाव गिरा, हाई लो है इसका, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा। जब इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये स्ट्रांग बुल्स है, स्ट्रांग बायर्स है, जो चुपचाप घुसे थे और अब ये भाव को ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब भाव ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हमें कहाँ पे अपनी एंट्री बनानी होगी, हमें जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी
बुलिश हरामी पैटर्न में हमें समझ जाना चाहिए कि बुलिश हरामी पैटर्न है, और अब कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो चुपचाप घुसे थे और अब ये भाव को ऊपर ले जाएंगे। तो ये पॉइंट हमें मार्क करके रख लेना चाहिए कि अब इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है जो सेलर्स हैं उनको, मतलब अब बुल्स स्ट्रॉन्ग है, अब इन्होंने सेलर्स पे बेयर्स पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो वो हमें चार्ट में यहाँ दिखाई देगा बनता हुआ। हमें इस पॉइंट के ऊपर अपनी, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस कैंडल के लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे कि अगर मान लीजिए इन केस ये ट्रैप होगा, कुछ भी होगा, अगर ये नहीं ले जाएंगे ऊपर, ये भाव हमने नहीं ले जा रहे, अगर यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ पे गया, हमने एंट्री करा और यहाँ से ही पलट गया, ये पहली चीज तो आप कंफर्मेशन रखिए। और अगर आप सेफ ट्रेडर, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट हमारा, तब यहाँ पे आपकी एंट्री बहुत दूर होगी और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि अगर आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर इनको डोमिनेट करना है तो ये जो इसका हाई पॉइंट था, इसको तोड़ के ऊपर भाव निकल रहा है, इसका मतलब इन्होंने खरीदारी तगड़े से शुरू कर दी है। तो हमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है, यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रख लेना है और ऊपर की तरफ आराम से बैठ जाना है अपने प्रॉफिट के लिए। अब ये स्टॉप लॉस हम क्यों रखते हैं, बार बार बात करते हैं, हमेशा मैंने पहले दिन भी बात करी, ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी चीज है शेयर मार्केट में। आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। मैंने अभी पहले कहा ना, प्रोबेबिलिटी, आप पैटर्न्स, इंडिकेटर, सारी चीजें लगा के हर चीज आप देख सकते हैं, लेकिन 10%, 5%, 2% जो भी चांसेस है, अगर मान लीजिए इन केस आपकी एनालिसिस गलत हुई और जब मान लीजिए आपको एंट्री दिलाने के बाद यहाँ से भाव पलट गया नीचे की तरफ, तो आपको एग्जिट कहाँ करना है। आप, सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट में यही है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको हमेशा अपना लॉस डिसाइड करके रखना होगा पहले से, कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड अगर ले रहा हूं, एक ट्रेड में मुझे कितना लॉस लेना है, मैक्सिमम, इससे ऊपर का लॉस होगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं हट जाऊंगा उस ट्रेड से। तो वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना लॉस रखना है, उसके हिसाब से हम अपनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। कि मान लीजिए मुझे एक ट्रेड में 2000 का, 5000 का, 500 का, 50 रुपए का लॉस लेना है, इससे ज्यादा का लॉस मैं नहीं ले सकता। वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने का लॉस लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। मुझे रिस्क लेने की क्षमता मेरी 1000 रुपए की भी नहीं है, क्वांटिटी में खरीद लेता हूँ। मैं, अभी मुझे दिखाई दिया कि ग्रीन कैंडल बन रही है, हरामी पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, मैंने 10,000 क्वांटिटी खरीद ली। भाई साहब, आपको डर लगने लगेगा। वो जरा सा भी स्टॉक, ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे खरीदा तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा या स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे चला जाएगा। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा, ऐसे ऐसे करके वेव फॉर्म में चलता है ना, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। तो जब आप, रिस्क कैपेसिटी आपकी नहीं होगी और आप उससे ज्यादा ट्रेड कर लेंगे, उससे ज्यादा चीजें खरीद लेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, आपकी 2 किलो उठाने की क्षमता है और आपने 50 किलो वजन उठा लिया, तो हल्का सा भी धक्का आपको बहुत भारी समझ में आएगा और आप भागेंगे वहां से, वहां आपको डर लगेगा। तो आपको डर लगेगा तो आप क्या कर पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, जरा सा भी नीचे आएगा भाग जाएंगे निकल के। स्टॉक जरा सा भी, आपका स्टॉप लॉस ये है, आपका टारगेट, अगर आपने मान लीजिए मैंने 20 रुपए का या 10-20 रुपए का मान लीजिए मैंने रखा कि मेरा 20 रुपए का लॉस होगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं, मुझे 20 रुपए का रिस्क लेना है। हाँ, मुझे अगर 60 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए का प्रॉफिट होगा इस ट्रेड से, ये मैंने एनालाइज किया, तो आप ना ही इस 40 रुपए के लिए रुक पाएंगे,
ना आप इस 20 रुपए तक रुक पाएंगे। अगर आपने अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज नहीं किया, अपने चीजों को मैनेज नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है, तो आप ना इस स्टॉप लॉस तक रुकेंगे, ना ही अपने टारगेट तक रुकेंगे, बैठ पाएंगे। आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आप तुरंत कहेंगे बुक कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो गिर जाए नीचे। लेकिन अगर आपने पहले से प्लान करके रखी हैं चीजें, आपको पहले से मालूम है कि मुझे इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस होगा तो इतना हो सकता है, आप आराम से बैठे रहोगे कि इससे ज्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो मेरा लॉस डिसाइड है। मार्केट में आप लॉस डिसाइड कर सकते हो उसके अपने एनालिसिस के हिसाब से कि अगर चीजें गड़बड़ हुई, मेरे खिलाफ गई, तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तब आप आराम से बैठे रहोगे और आप देखोगे कि आप 1:2, 1:3, 1:10, 1:5 जो भी आपका टारगेट है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे और उतना प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे मार्केट से। इस बात की गारंटी है। हम लोगों के साथ होता क्या है, हम लोग लॉस में बैठे रहते हैं। लॉस होता है वहां हमारी होप जग जाती है, हम स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड करते। हमने ट्रेड ले ली, कुछ भी एनालिसिस करके, कुछ भी करके हमने ट्रेड ले ली, उसके बाद में वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली गई, हम लोग नहीं निकलते वहां। क्यों? वहां पे हमारी होप जग जाती है कि अरे अभी ये नीचे गया, अभी ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। फिर वो ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वो ऐसे करके और नीचे आ गया। यहाँ पे हमारा लॉस 100 रुपए का हो रहा था, ये हमारा 200 होने लगेगा, लेकिन हम नहीं निकलेंगे। जब हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा तब हम निकलेंगे वहां से। ये मैंने पहले दिन, शायद पहले चैप्टर में जब स्टॉप लॉस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तभी मैंने बोला था कि बहुत फेमस कहावत है कि इफ यू डोंट टेक स्मॉल लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, यू विल हैव टू बियर मदर ऑफ ऑल लॉसेस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े एक फेमस ट्रेडर हैं, वर्ल्ड के रिनाउंड ट्रेडर, उनका नाम मैं आगे किसी चैप्टर में आपको बता दूंगा, मुझे भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था ये चीज, और ये सच है, 100% सच है। स्मॉल लॉसेज और हैप्पी लॉसेज आपको हमेशा नोट करके रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप अपना लॉस डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट डिसाइड करेगी मार्केट कि उसको कितना ऊपर जाना है। आपके हिसाब से मार्केट नहीं जाएगी कि अब मार्केट को ऊपर नहीं जाना है या मार्केट इतना ही ऊपर जाएगी। उसको जहां जाना होगा वहां जाएगी। प्राइस इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट भगवान है, वो डिसाइड करेगा। आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कोई भी स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे गिरेगा, वो डिसाइड करेगी मार्केट। हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हम और आप सिर्फ इतना डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मेरा इतना छोटा स्टॉप लॉस है, अगर इतने रुपए का मेरा लॉस हो रहा होगा मैं हट जाऊंगा, या मेरा इतना प्रॉफिट, मुझे मतलब भर का प्रॉफिट मिल गया, मैं निकल गया। आगे मैं और भी चीजें सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट मिल रहा, मैंने एक बार एक टर्म बताया था आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और वो सारी चीजें तो वो हम आगे सीखेंगे आने वाली चैप्टर्स में। कि हम मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 20 रुपए का मैंने एसएल लिया था, मुझे यहाँ 40 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसमें और स्ट्रेंथ है और ये अभी और ऊपर 60-80 रुपए तक जाएगा, तो मैं कैसे उसको ट्रेल कर लूँ, वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। यहाँ पे हम टॉपिक से थोड़ा अलग चले गए, लेकिन ये चीज बताना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज थी, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। तो ये हो गया हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न बना, यानी बेयर्स में बुल्स घुसे, चुपचाप आके बैठ गए, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये बुलिश पैटर्न होगा। चार्ट में डाउन ट्रेंड में आपको नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। जब मार्केट का भाव ऊपर से नीचे आ रहा होगा, नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि अब भाव बदलने वाला है, अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी बना रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। ये बहुत तेज तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन ये देखेंगे आप ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ ढकेल ले जाएंगे। ये जो छुपे हुए बायर्स होंगे, धीरे धीरे करके आपको ऊपर ले जाते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट, इसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट बेरिश हरामी, जब ये अप ट्रेंड में होगा स्टॉक,
अप ट्रेंड में होगा, वहां पे आपको ऐसे छोटी सी रेड कैंडल इसकी रियल बॉडी में बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी रियल बॉडी है इन कैंडल्स की, जो भी बड़ी कैंडलें बन रही है, भले वो बेरिश कैंडल हो बुलिश कैंडल हो, बुलिश हरामी देख रहे हो, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी में रेड कैंडल के पेट के अंदर ग्रीन कैंडल बनेगी, और बेरिश हरामी में ग्रीन कैंडल के पेट के अंदर रेड कैंडल बनेगी। यानी यहाँ पे जो सेलर्स है वो छुप के बैठ गए हैं। सेलर्स बैठ गए हैं तो ये क्या करेंगे, ये इनका प्रॉफिट तभी होगा ना जब भाव नीचे की तरफ गिरेगा, इनका प्रॉफिट तब होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा शॉर्ट सेल के लिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम आराम से शॉर्ट की ट्रेड या डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये टॉप ऑफ द बेरिश हरामी हमें कहाँ मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा, टॉप साइड ऑफ द चार्ट दिखाई देगा ये पैटर्न, यहाँ से फिर भाव नीचे की तरफ आएगा, ये होगा बेरिश हरामी। ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा, बॉटम साइड ऑफ द चार्ट, ये होगा बुलिश हरामी। अब आगे चलते हैं हम। ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, यहाँ पे आप देखेंगे सेम शेप की दो कैंडल्स, बुलिश या बेरिश। जब डाउन ट्रेंड में होगा तो ऑलमोस्ट सेम साइज की कैंडल आपको, बुलिश होगा तो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से बनती हुई नजर आएंगी। एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसी साइज के हिसाब से बनेगी, और इसके कन ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको समझ लेना चाहिए ये दोनों बराबर कैंडल होंगी, इनका साइज विक्स बराबर का ही होगा। यानी यहाँ से गिरा, यहाँ बंद हुआ, यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ढकेल गया, यहाँ बंदी हुई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खुला, इसको नीचे ढकेला, लेकिन यहाँ से फिर बायर सायर उन्होंने घसीट के ऊपर ले जाके इसी लेवल पे बंद करा इसको, इसके प्राइस को जहां पे पिछली कैंडल में खुला था। इनका साइज बराबर होगा तो आपको समझ लेना कि ट्विजर बॉटम बना है। अगर बॉटम में बन रहा है तो ट्विजर बॉटम, यानी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी। इसके ब्रेकआउट पे आपको समझ लेना है कि ट्विजर बॉटम बना है, और अब ये बुलिश पैटर्न है, बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा, यानी नीचे चार्ट हमें इस चार्ट ऐसे होगा ना, तो भाव ऐसे 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 नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे बॉटम पे बनेगा। जब यहाँ बॉटम पे बनेगा तो हमें समझ लेना है कि ट्विजर बॉटम बना। कुछ हैमर जैसी आपको शेप भी नजर आ रही होगी, नीचे विक्स है, लेकिन ये कंफर्म हैमर नहीं है। मतलब इस तरीके की कैंडल अगर आपको नजर आ रही है तो आपको समझ लेना है कि ट्विजर बॉटम पैटर्न है, जो बुलिश पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में मिलेगा, बॉटम ऑफ द चार्ट मिलेगा, यहां से भाव में परिवर्तन हो सकता है। इसका जस्ट अपोजिट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनती है, उसके सेम साइज की एक रेड कैंडल बन जाती है, जहां पे इसकी ओपनिंग थी वहीं पे आके क्लोज होती है, तो आपको समझ लेना है कि ये ट्विजर टॉप पैटर्न है। जो टॉप ऑफ द चार्ट मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा, ये एक बेरिश पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ के लिए है, यानी ये इंडिकेट करेगा कि भाव नीचे जा सकता है। तो ये आपका ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम डाउन ट्रेंड में नीचे मिलेगा, ट्विजर टॉप अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ मिलेगा। ट्विजर टॉप बेरिश पैटर्न, ट्विजर बॉटम बुलिश पैटर्न। फिर आगे चलते हैं। थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। अब थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न्स
थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखते हैं। यहाँ पे हम 3 कैंडल्स को एनालाइज करके एक पूरा पैटर्न समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और आगे प्राइस में क्या हुआ। इस तरीके के 3 कैंडल के पैटर्न जो हमें दिखाई देंगे तो हम उसके हिसाब से अपनी ट्रेड डिसाइड कर पाएंगे, और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। सिंगल कैंडलस्टिक पे हमारे पास एक कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन थी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमारे पास 2 कैंडल्स की कंफर्मेशन आई कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमें 3 कैंडल्स का कंफर्मेशन मिलेगा, तो और ज्यादा आपको एक चीज कंफर्म कर रही, 2 चीजें, फिर 3 चीजें, वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अब हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला पैटर्न हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, मॉर्निंग स्टार में आपको दिख रहा है एक छोटा सा कैंडल, छोटू सा स्टार बना हुआ, नन्ही सी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। कहाँ बनेगी, बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगी। यही तो है चार्ट, ये है आपका चार्ट। कहाँ बनी है, बॉटम पे बनी है। बॉटम पे बनी ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, भाव ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। ऐसे ही कैंडलें बनती ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल ज्यादा है, भाव नीचे गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप छोटा सा स्पिनिंग टॉप, आपको याद है ना सिंगल कैंडल स्टिक में हमने देखा था, एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप जैसी छोटी सी कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी। कहाँ बनेगी, बॉटम ऑफ द चार्ट। अब बॉटम ऑफ द चार्ट ये बनी, तो हम इसके ऊपर तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। इसका कंफर्मेशन में क्या है, कैसे पकड़ना है हमें इस पैटर्न को। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, छोटी बड़ी बड़ी कैंडल रेड बनती हुई आई। इस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा यहाँ पे एक कैंडल बनती है, बहुत छोटी सी, इस कैंडल से बहुत छोटी होगी, गैप डाउन भी हो सकती है। इस कैंडल के क्लोजिंग है उसकी और इसकी ओपनिंग में यहाँ पे अंतर भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, अबैंडेंट बेबी कह सकते हैं लोग इसको, अबैंडेंट बेबी पैटर्न भी कहते हैं, बुलिश अबैंडेंट बेबी। तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन है, ये यानी ये कैंडल यहाँ कहीं काफी दूर आके बनती है ऐसे करके, तो इसको बुलिश अबैंडेंट बेबी कह देते हैं लोग। थोड़ा पास में मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पैटर्न को समझा रहा हूँ। एक साथ 2 पैटर्न आप समझ लीजिए कि क्लब है कि बहुत ज्यादा दूर है तो अबेंडेंट बेबी हो गया, थोड़ा पास में तो मॉर्निंग स्टार बुला लेते हैं इसको। नाम अलग अलग है, पैटर्न्स का कंफर्मेशन हमें 3 कैंडल को क्लब करके मिलेगा इससे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। अचानक एक छोटी सी कैंडल बनती है नीचे डाउन ट्रेंड में। छोटी सी कैंडल बनने के बाद जो इसका हाई पॉइंट होगा, इसके आसपास खुलेगी या इसके ऊपर खुलेगी, एक ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बनेगी। यानी यहाँ से जो सेलर थे वो ढकेल के नीचे ले जा रहे थे, बड़े बड़े सेलर्स, फिर उनकी संख्या कम हुई। और यहाँ एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। जो छोटी कैंडल हमारी बनेगी इसका कलर मैटर नहीं करता। ये रेड कलर से शो कर रही है, इसका क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग सेलर थे जो ऊपर से नीचे ढकेल के लाए थे, उनकी संख्या कम हो गई या उनकी स्ट्रेंथ कम, कम उन्होंने कम बेचना शुरू किया, बहुत कम है, तो रेड कलर की होगी। या अगर ये ग्रीन कलर से दिख रही है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि हाँ बायर्स आए तो है लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में है। जो ऊपर से ढकेल के स्ट्रॉन्ग बायर्स इसको लेके आ रहे थे, स्ट्रॉन्ग सेलर, उनसे फाइट करने के लिए यहाँ बायर्स आए लेकिन बहुत थोड़े से आए, इसलिए बहुत छोटी सी कैंडल बनती हुई आपको नजर आएगी। उसके बाद क्या होगा,
ये मान लीजिए एक फौज है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यहाँ पे 20 आदमी किसी आदमी को पीट रहे हैं, स्टॉक को पीट रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग आए, उन्होंने लड़ाई तो शुरू करी। या ये हो सकता है कि ये जो जब रेड कलर की होगी तो क्या होगा कि ये 20 थे, उनमें 20 ने इनको पीट लिया। अब 20 में से 18 भाग गए, उन्होंने कहा कि ठीक है तुमने मतलब भर का पीट लिया, अब हट जाओ। अब वहां पे सिर्फ 2 लोग उसको पिटाई कर रहे हैं, तो वो छोटी सी कैंडल, या अगर ये ग्रीन कलर से बनी हुई है तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पीट रहे थे, इनसे फाइट करने के लिए इस इधर से बुल्स आते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 20 थे या 100 थे, यहाँ पे 2-4 लोग आए, उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया। क्यों कर रहे हो लड़ाई, क्यों क्यों मार रहे हो, जो भी है। तो स्टॉक के भाषा में क्या कि ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे की तरफ ढकेल के आए, यहाँ पे सेलर आए, बायर्स आए। अब बायर्स ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत कम नंबर ऑफ पीपल होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो एक छोटी सी क्वांटिटी जब उन्होंने यहाँ पे खरीदारी शुरू करी, या छोटी सी कैंडल बनेगी तो ये हरे रंग की हो जाएगी। रेड हुई तो सेलर्स है, उनकी नंबर घट गए या उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। बायर्स है तो हरे रंग की कैंडल शो हो जाएगी। बायर्स अगर एक्टिवेट होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, तो बहुत छोटी सी उनकी क्वांटिटी होगी, और इसकी जो कैंडल का साइज होगा बहुत छोटा सा बनेगा। उसके बाद में ये जो 2 लोग आए थे, इनके पास बैकअप आ गया। यहाँ पे 200 लोग फाइट करते हुए आए थे, यहाँ पे 2 लोग आए, उसके बाद में इनका बैकअप आ गया, यानी बायर्स का बैकअप आया। जब बायर्स की फौज आई तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी, यानी इनका बैकअप आ गया है। इनकी जो फोर्स थी उनसे लड़ने के लिए 2 लोग, एडवांस पार्टी थी, एडवांस पेट्रोल, मिलिट्री की लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं ना एडवांस पेट्रोलिंग, ये पेट्रोल पार्टी थी। इसने सिग्नल भेजा, यानी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए। उसके बाद में अगर आपको बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो इन सबको कब्जा कर ले रही, यानी कम से कम इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए जितनी बड़ी ये रेड कैंडल थी हमारी, इतनी बड़ी, एटलीस्ट कम से कम इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब भैया बायर्स की सेना आ गई है। अब ये इन बेयर्स की पिटाई करेंगे, यानी भाव को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये बेयर्स से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए हैं, बुल्स, और इन्होंने खरीदारी जम के शुरू करी। तो जम के खरीदारी होगी तो ये तो छोटी कैंडल थी, यहाँ पे छोटी थी, यहाँ पे कम लोग थे, यहाँ पे जम के खरीदारी, उनकी पूरी फोर्स से खरीदारी शुरू कर दी तो बड़ी सी कैंडल बनेगी, बड़ा सा बड़ी कैंडल बनेगी, इतनी इतनी बड़ी, इससे इसको इसके साइज के आप देख रहे हैं ना, इसे बड़ी कैंडल बनेगी। तो हमें कहाँ पे अपनी ट्रेड मारनी है, हमें ये तो समझ में आ गया कि अब बायर्स की फौज आ गई, अब ये भाव को ऊपर ले जाएंगे। हमें कहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है, हमें इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। जब ये कैंडल क्लोज होती है हमें इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। इस पॉइंट के ऊपर जब भाव निकलेगा तो वहां पे हमें अपनी एंट्री बनानी है, हमें एंटर करना है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो हमारी छोटी कैंडल थी इसका लो का, या इसके लो के आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे भाव ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बुलिश पैटर्न है। बॉटम ऑफ द चार्ट आपको इसको देखना है, भाव डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और इस तरीके का ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न आपको दिखाई देता है, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बनता हुआ दिखाई देता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब भाव ऊपर जाने वाला है, आपको बाय करना है चीजों को, मतलब स्टॉक को खरीदना है। इसके बाद इसके आगे नंबर आता है, ये देखें, ये कंफर्मेशन।
ये क्या मैंने अभी पिछला एग्जांपल आपको दिखाया ना, वहां पे रेड कैंडल थी, ये हमारी छोटी सी रेड कैंडल, यानी इनकी स्ट्रेंथ घटी सेलर्स की, लेकिन अभी भी है, तो यहाँ पे रेड कैंडल है। और यहाँ पे बायर्स आए, यानी छोटी क्वांटिटी में बायर्स आए, छोटे उनकी क्वांटिटी कम है, तो छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद इसका कंफर्मेशन, यानी बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी कैंडल, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसका कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। बड़ी ग्रीन कैंडल क्या करेगी, इसका साइज इतना होगा कि इनको पूरा खा जाए, एनगल्फ करके हजम करके सारे। जो भैंस का फोर्स था उसको पूरा बुल्स ने ढक लिया है, बुल्स ने उसको काउंटर कर दिया है। हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा, हमारा कंफर्मेशन इसके ऊपर। और आप सेफ हैं, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ये बनी, ये बनी, इसका कंफर्मेशन जब हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके बाद मिली, तो आप जो बिल्कुल कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, बहुत सेफ रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ऊपर जाएगा भाव, ऊपर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हमारा सेल होगा। आराम से देखेंगे कि भाव ऊपर की तरफ चला गया। इसके बाद नंबर आता है हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कहाँ बनेगा, समझ गए होंगे आप, ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार के अपोजिट है। यानी ये रहा हमारा चार्ट ग्राफ, ऐसे ही बनता है ना चार्ट, ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ऐसे करके प्राइस बनता है ना, प्राइस एक्शन होता है, चार्ट पे से दिखता है हमें। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में यहाँ पे ये ग्रीन रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन हो सकती है, ये ग्रीन ही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग का मिस्टेक है, ये ग्रीन भी ही होगी तो ज्यादा बेहतर है। अप ट्रेंड में है भाव, अचानक एक जब भाव जब अप ट्रेंड में होगा तो हरे हरे रंग की कैंडल बनेगी ना। मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारी अप ट्रेंड में है भाव। अब भाव अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है, वही सेम लॉजिक, या तो बायर्स की स्ट्रेंथ कम होगी तो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, या सेलर्स एक्टिव होंगे तो छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, बड़ी सी, डोमिनेट करने के लिए आ जाएंगे सेलर्स, यानी अब सेलर्स पूरी फोर्स से घुसे हैं, उन्होंने बायर्स को ढकेल दिया नीचे की तरफ, भाव को ढकेल दिया। बायर्स का जो भी वो था, तब देख रहे हैं बड़े से सेलर, यहाँ पे पावरफुल सेलर्स आए, यानी सेलर्स पावरफुल हुए तो उन्होंने भाव को नीचे ढकेला। अब हमारा कंफर्मेशन हमें मिल गया क्या, कि ये जो पैटर्न बना है हमारा, ये 3 कैंडलस्टिक इवनिंग स्टार पैटर्न है। अब यहाँ से मैं क्या कंफर्म करता है, इसके नीचे निकलता है, तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब भाव नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, नीचे जाएगा, यानी ये भाव को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाने के लिए सेलर्स आ गए हैं, अभी भाव को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रेडर बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ
एंट्री कर सकते हैं, यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई। और यहाँ से आप भाव को नीचे जाते हुए देखेंगे कि भाव नीचे जा रहा है। ये हो गया इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, उसका जस्ट अपोजिट है। मॉर्निंग स्टार बॉटम ऑफ द चार्ट बनता है, ये टॉप साइड ऑफ द चार्ट बनेगा, जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे इवनिंग स्टार में ट्रेंड अप में है, यानी कि बुल्स एक्टिव है, तो बुल्स को डोमिनेट करने, बुल्स को काउंटर करने के लिए यहाँ पे बेयर्स आ सकते हैं। ये या तो बुल्स की खत्म होगी, और यहाँ पे जब बेयर्स एक्टिव होंगे तो बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और भाव नीचे जाएगा। ये हो गया इवनिंग स्टार। अब थ्री कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट मैंने आपको सब जो मेजर इंपॉर्टेंट थे पैटर्न्स वो समझा दिए हैं। उससे बहुत सारे, जैसे बुलिश में थ्री वाइट सोल्जर्स, आपको तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल एक के बाद एक के बाद एक दिखती जाएंगी, वो थ्री वाइट सोल्जर्स हो गए। ये मॉर्निंग स्टार है हमारा। मॉर्निंग स्टार में हमने एक छोटी कैंडल देखी थी, उसकी जगह अगर आपको डोजी बनती हुई दिखाई दे, जो छोटी कैंडल थी उसकी जगह, तो वो मॉर्निंग डोजी स्टार हो गया। ये देखिए बुलिश अबैंडन्ड बेबी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, इस गैप की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है, तो बुलिश अबैंडन्ड बेबी हो गया। फिर ये इनसाइड कैंडल, उसके ऊपर एक और कैंडल बन गई। अब आप इसको तीन कैंडल, जैसे हमने हरामी पैटर्न समझा था उसके कंफर्मेशन को, तो उसको तीन को जोड़ के आपने थ्री इनसाइड अप समझ लिया। ये एक रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल यानी बुलिश एनगल्फिंग जैसी बनी, उसके बाद में एक और छोटी ग्रीन कैंडल इससे थोड़ी छोटी, तो ये थ्री आउटसाइड अप हो गई। ये अपसाइड टसुकी गैप, एक रेड डाउन ट्रेंड में अचानक काफी दूर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में फिर इसे तोड़ के गई, तो ये अपसाइड टसुकी गैप हो गया। ऐसे ही ठीक बेरिश पैटर्न में थ्री ब्लैक सोल्जर, इवनिंग स्टार, इवनिंग डॉजी स्टार, बेरिश अबेंडेंट बेबी, थ्री इनसाइड अप, थ्री आउटसाइड डाउन, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मैंने आपको वो मेजर पैटर्न समझा है जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्ट्रांगली जिन पे हमें मार्केट में ट्रेड मिलती है, जो स्ट्रांग पैटर्न होते हैं, जो काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैंने सिर्फ आपको वही पैटर्न यहाँ पे सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने टॉपिक को बहुत पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। अब कुछ एक पैटर्न को हम देख लेते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे तो काफी बहुत ज्यादा चीजें लगी हैं। मैं थोड़ा एक मिनट इसको हाइड कर देता हूँ, सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। या मैं काम करता हूँ, नया फ्रेश चार्ट खोल लेता हूँ, एक सेकंड। हमने तीन चीजें सीखी थी। अभी हमने क्या सबसे लास्ट में क्या सीखा? बहुत सारे पैटर्न हमने सीखे ना, चार्ट पे हम लोग इनको देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने पैटर्न देखा था किसका? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार देखा था ना, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे ये आपको दिख रहा होगा, ये भाव ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे, यहाँ से भाव नीचे की तरफ चला है। और ज्यादा कंफर्म करता हूँ, एक मिनट, और एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कोई ना कोई पैटर्न बनता है और उसके बाद में आपको उसका रिएक्शन भी दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से भाव ऊपर से नीचे आ रहा है, आ रहा है।
ये बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखी आपको, रेड कैंडल बड़ी सी। उसके बाद ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है हमारी स्पिनिंग टॉप जैसी। इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला, ये जब बायर्स इसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट हुए तो ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी। हमने कहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, इसके हाई के ऊपर। या और कंफर्मेशन हमें चाहिए तो हमने बिल्कुल सेफली तो हम यहाँ कहीं बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, ये पॉइंट के नीचे। बताइए कहीं स्टॉप लॉस हुआ। भाव का आप देख रहे हैं, निफ्टी है ये, निफ्टी का चार्ट है। किस डेट का है ये भी दिखा देता हूँ। ये 21 नवंबर का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 21 नवंबर 15 मिनट का चार्ट है। देखिए भाव क्या हुआ, भाव गया ना यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, चलते चलते कहाँ पहुंच गए। तो ये चार्ट पैटर्न हमें ढूंढने होंगे, मेहनत करने होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ पे देखना है, कौन सा पैटर्न देखना है और कैसे वो काम करता है वो देखना है। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, अलग अलग चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने होंगे, उनको समझना होगा, सीखना होगा। उसके हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेड करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ। यहाँ यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे छोटी सी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, बुल्स आए क्या, नहीं आए। बहुत बड़े से सेलर फिर आ गए और उन्होंने ढकेल दिया। यहाँ पे आपका कोई पैटर्न नहीं बनता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे बहुत सी बार आपको बनता हुआ दिखेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैटर्न कोई भी आप देख रहे हैं या कोई भी कैंडल देख रहे हैं तो जब तक वो पूरी तरह कंफर्म ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, आपको बीच में नहीं अज्यूम कर लेना है कि अब तो ये पैटर्न बन रहा है और ये बन गया और मैं इसके हिसाब से ट्रेड कर लेता हूँ। नहीं जी, कभी नहीं करना है आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक पैटर्न बन के कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करनी, नहीं घुसना उसमें, बिल्कुल नहीं घुसना है आपको। ये देखिए आपको पियर्सिंग लाइन जैसा एक पैटर्न दिख रहा होगा, पियर्सिंग लाइन ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे पियर्सिंग लाइन जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, इसने क्या किया, स्टॉक भाव को ऊपर ढकेला। बहुत सारे पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहे होंगे। ये बुलिश एनगल्फिंग की जो हम बात कर रहे थे, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमने बात करी थी ना, ये रही आपकी बुलिश एनगल्फिंग। अरे ये रही ना, ये कैंडल आपको दिख रही है ना, बड़ी सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब बहुत स्ट्रांग बाई हुई है और ये कहाँ लेके जा रही है स्टॉक को, देखिए कहाँ लेके गई, दना दन दना दन ऊपर लेके ना। ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको ढूंढनी पड़ेंगी और ये हर जगह आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी इंडेक्स, किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, कहीं भी ट्रेड करेंगे, हर जगह ये काम करते हैं, हर जगह ऐसे ही पैटर्न बनेंगे। बस शर्त यह है कि आप सही जगह पे सही पैटर्न ढूंढें, सही से एंट्री करें और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड लें, तो वो काम करता है। 110% काम करते हैं अगर आपने सही जगह पे सही चीज ढूंढ के उसके हिसाब से आपने एंट्री करी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज के टॉपिक में हमने सीखा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा। तो प्लीज इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, पॉजिटिव कमेंट डालिए। और अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ और चीजें
जाननी है या और कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको फिर से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन कर पाऊं, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ लें। इनके नोट्स बनाइए, ध्यान रखिए, चार्ट्स देखिए बहुत सारे, उन पे ढूंढिए अलग अलग पैटर्न्स, और फिर आप देखिए कि क्या वो काम करते हैं या नहीं। मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद देखिए, आप किसी के कहने पे मार्केट में कुछ मत करिए। हमेशा उस चीज पे बिलीव करिए जो आपको दिखाई दे, जिसको आपने बैक टेस्ट किया हो, जिसको आप टेस्ट करें। उसके बाद में ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सीधे आप अपना पैसा डाल के सीधे मार्केट में कूद जाइए। आप पहले इन चीजों को सीखिए, उसके बाद में आप उसके हिसाब से पेपर ट्रेडिंग करिए। वर्चुअल एप्स पे बहुत सारी एप्स पे जो है आपको वर्चुअल मनी मिलती है, वर्चुअल ट्रेड करिए, सीखिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ मैंने जो एनालिसिस करना सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, उसके हिसाब से चीजें होती हैं, तब आप मार्केट में छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू करिए और उसके बाद में उसको बढ़ाते जाइएगा। अब दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज खत्म कर दिए। अब हम सीखेंगे इसके बाद इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, अलग अलग चीजें। और मेरे मुझसे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीजों के साथ साथ मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिया करूं, निफ्टी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस उनके ऊपर भी बना दूं कि कुछ एक जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे उनके लिए मैं कुछ लेवल्स बना के पोस्ट कर दिया करूंगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। जब आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो आप दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देंगे। मैं आज आपको लेवल्स बता दूं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर लें, लेकिन जब आप चीजें नहीं जानते होंगे तो आप बहुत बार गलती करेंगे, आपसे बहुत बार गलती होगी, आपका नुकसान होगा। इसीलिए मैं लेवल्स बताना या किसी को कोई टिप देना उस पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो जो मेरे दोस्त कुछ लोग हैं उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइप के चीजें भी बनाऊं। लेकिन ये जो डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को करना सिखा रहा हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट ट्रेडर बनने में पूरी तरीके से मदद करेंगे और आपको तब किसी की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफी लंबा वीडियो हो गया, माफ करिएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और हम लोग मिलते हैं जल्दी अगर अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।